सोचिए एक शांत कॉलेज का सीन। एक लड़का और दो लड़कियां। दोस्ती या दुश्मनी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन एक लड़की गायब हो गई। क्या यह बस एक प्यार की कहानी थी या इसके पीछे छुपी एक भयानक साजिश? गौरव, स्निग्धा और सारा तीनों के बीच का रिश्ता इतना उलझा हुआ था कि प्यार, नफरत और बदला सब कुछ एक ही पल में बदल गया। गौरव ने जो किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन क्यों और यह कैसे हुआ? क्या सारा सच में एक बलि का बकरा बन गई या इसके पीछे कोई और वजह थी? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच से परे है। वीडियो को अभी लाइक करें और चलिए बिना समय गवाए इस सच्ची घटना की कहानी को शुरू करते हैं। इंदौर का सिपरा थाना। 25 अप्रैल 2024 की बात है। एक 19 साल की लड़की जिसका नाम था सारा सैयद अचानक गायब हो जाती है। सारा एग्रोपॉलिस कॉलेज की बी फार्मा की छात्रा थी और रोज की तरह उस दिन भी कॉलेज के लिए निकली थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन वह घर वापस नहीं लौटी। शाम ढल चुकी थी, लेकिन सारा का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने उसे फोन किया, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, इस नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। घर वालों का दिल बैठ गया, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। वे अपने मन में हजारों सवाल लेकर बैठे थे। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? परेशान माता पिता ने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया। सबने अपनी अपनी कोशिश की, लेकिन सारा का कोई सुराग नहीं मिला। हर गुजरते घंटे के साथ घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिर जब उनकी सभी कोशिश नाकाम रही तो सारा की मां सवाना और उनकी बहन अफसाना सिपरा थाना पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन में उन्होंने सारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई, लेकिन पुलिस का रवैया बहुत ही ठंडा था। लड़की बालिग है, पुलिस ने कहा, शायद अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। यह सुनकर सवाना और अफसाना के दिल टूट गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे बार बार पुलिस के पास जाती रहीं, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, कुछ दिन इंतजार कीजिए, वह खुद लौट आएगी। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए और फिर महीने भी। सारा का कोई अता पता नहीं चला। इसी दौरान घर वालों की चिंता अब डर में बदल चुकी थी। आखिरकार जब पुलिस ने ये महसूस किया कि मामला गंभीर है तो उन्होंने सारा के करीबी दोस्तों से पूछताछ करने का फैसला किया। यहाँ एक नाम उभर कर आया, गौरव सरकार। गौरव भी उसी एग्रोपॉलिस कॉलेज का छात्र था और सारा का बेहद करीबी दोस्त था। सारा अक्सर गौरव के साथ बाहर घूमने जाती थी। हालांकि सारा के घर वाले गौरव के साथ उसकी नजदीकियों से खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार उसे गौरव से दूर रहने की हिदायत भी दी थी, लेकिन सारा ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया था। पुलिस ने गौरव को थाने बुलाया। गौरव आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के सारे सवालों का जवाब दिया। उसने बताया कि 25 अप्रैल को उसने सारा को कॉलेज से अपनी कार में बैठाया था, लेकिन उसने उसे आगे छोड़ दिया था और उसकी गर्लफ्रेंड स्निग्धा भी उस समय कार में थी। स्निग्धा से भी पुलिस ने पूछताछ की और उसने भी गौरव की बात को ही सही ठहराया था। लेकिन क्या गौरव सच बोल रहा था? क्या वाकई सारा ने उससे मिलने के बाद किसी और से संपर्क किया, या फिर इस कहानी में कुछ और छुपा हुआ था? पुलिस गौरव और स्निग्धा की बातों से संतुष्ट हो गई, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई घबराहट नहीं थी। लेकिन सारा का परिवार, खासकर उसकी मां सवाना, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनका दिल कह रहा था कि कुछ बड़ा और खतरनाक छुपा हुआ है, जिसे कोई देख नहीं पा रहा। हर बीतता दिन घर वालों के लिए एक सजा की तरह था। सारा का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमता रहता, लेकिन असलियत में वह कहाँ थी, इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस तरह समय गुजरता गया, लेकिन सारा का कुछ भी अता पता नहीं चला। घर वालों ने जब पुलिस पर दबाव बनाया तो उन्होंने कहा कि वह जांच कर रहे हैं। जब पुलिस गौरव को कभी फोन करती तो वह कभी उपलब्ध होता और कभी नहीं, और सिर्फ जवाब देकर चला जाता। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में ही गौरव को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जब काफी वक्त गुजरने लगा तो घर वालों ने 15 मई को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 28 मई को पहली तारीख लगी। परिवार वाले हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की जांच सही तरीके से करने के लिए कोर्ट से फरियाद की और कहा कि आप प्लीज पुलिस को कहिए कि इसे गंभीरता से लें। अब मामला कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी
बाद में जुलाई में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सिकरा थाने की टीआई ब्रजेंद्र सिंह को फटकार लगाई और केस वरिष्ठ अधिकारियों को ट्रांसफर करने की बात कही। सारा को ढूंढने के लिए हाई कोर्ट ने पुलिस को 15 दिन का समय दिया। जैसे ही कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया, पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। वही पुलिस जो अब तक इस मामले में ये मानकर चल रही थी कि सारा अपनी मर्जी से कहीं चली गई है, कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह एक्टिव हो गई। अब पुलिस ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल को फिर से जांचना शुरू किया। जब पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर चेक करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि गौरव सरकार से सारा की उस दिन भी बात हुई थी और कई बार हुई थी। यहाँ तक कि पुलिस ने देखा कि गौरव सरकार के मोबाइल फोन की लोकेशन और सारा के मोबाइल फोन की लोकेशन उस दिन लंबे वक्त तक एक साथ थी। यह अपने आप में पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू था। वह बहुत हैरान हुए और उन्हें लगा कि शायद उनसे गलती हुई है। पुलिस ने महसूस किया कि उन्होंने इस केस को हल्के में लिया और हो सकता है कि सारा की गुमशुदगी में गौरव का ही हाथ हो। यदि उन्होंने गौरव से सही तरीके से पूछताछ की होती तो सच सामने आ जाता। अब पुलिस गौरव के घर जाती है, लेकिन इस बार गौरव गायब हो गया था, यानी वह घर पर नहीं था। वह इंदौर से कहीं और चला गया था। जब पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती थी तो वह कभी किसी शहर में, कभी किसी जगह होता था। कभी कभी फोन उठ भी जाता था तो वह बताता कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, बाहर हूँ। इस तरह वह इंदौर पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। फाइनली पुलिस को गौरव की अंतिम लोकेशन महाराष्ट्र के नासिक में मिली। नासिक के एक रेस्टोरेंट में गौरव सरकार काम कर रहा था। जब पुलिस को उसकी पिन पॉइंट लोकेशन मिल गई तो इंदौर पुलिस ने नासिक पुलिस से संपर्क किया। नासिक पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इंदौर पुलिस नासिक के लिए रवाना होती है और गौरव को नासिक से इंदौर लेकर आती है। इस बार पुलिस ने गौरव के साथ सख्ती की। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की और मोबाइल फोन की लोकेशन की भी जांच के इसी दौरान पुलिस को गौरव और सारा के अलावा एक नंबर और मिला। जब पुलिस ने उस नंबर की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह नंबर स्नग्धा नाम की लड़की का था। यह स्नग्धा भी उसी एक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़ती थी और गौरव की गर्लफ्रेंड थी, यानी ये तीनों एक साथ पढ़ने वाले दोस्त थे। 2 लड़कियां और 1 लड़का। अब पुलिस को स्नग्धा की जानकारी भी मिली, जिस स्नग्धा की अंतिम लोकेशन गौरव और सारा के साथ उस दिन नजर आ रही थी। पुलिस के शक के घेरे में स्नग्धा भी आ चुकी थी। पुलिस ने स्नग्धा को भी हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में उसने भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और तरह तरह की कहानियां सुनाने लगी। लेकिन इस बार पुलिस ने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ट्रीट अपनाया। पुलिस ने गौरव और स्नग्धा को एक ही कमरे में बिठाया और वहां से चली गई। पुलिस तो वहां से चली गई, लेकिन दोनों की बातें दूसरे कमरे में सुन रही थी। जब दोनों ने एक दूसरे से बातें की तो पुलिस ने उन बातों को रिकॉर्ड किया। फिर पुलिस ने उन दोनों को अलग किया और अलग अलग पूछताछ की। जो बातें पुलिस ने सुनी थी उन्हें सामने रखकर पूछताछ की। आखिरकार दोनों ने अलग अलग पूछताछ में कबूल किया कि सारा सैयद अब इस दुनिया में नहीं है और उसे मारने वाले यही दोनों थे। अब सवाल ये है कि अपने ही साथ पढ़ने वाली एक लड़की की हत्या उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़के और एक लड़की ने क्यों की और कैसे कर दी? इसके पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। सबसे पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि उस दिन 25 अप्रैल को क्या हुआ था। 25 अप्रैल की सुबह गौरव और स्नग्धा ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि वह सारा सैयद की हत्या करेंगे। प्लान के तहत गौरव ने सारा को अपनी कार में बैठाया। कार में बैठते ही गौरव ने सारा का मोबाइल बंद कर दिया। फिर करीब 12:30 बजे उसने अपनी दोस्त स्नग्धा को अपने साथ लेकर इंदौर के एक सुनसान और जंगली इलाके में निकल गया। वहां जाकर उन्होंने धोखे से कार में ही सारा का गला घोट दिया। जब सारा पूरी तरह से ठंडी नहीं पड़ी, यानी उसका जिस्म पूरी तरह से ढीला नहीं पड़ा, तो उन्हें लगा कि गला घोटने के बावजूद शायद वह जिंदा बच जाए। इसलिए अपने साथ लाए हुए एक बड़े चाकू से गौरव ने सारा का गला घोट दिया। इसके बाद उसके शरीर पर भी चाकू से कई वार किए। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि सारा की मौत हो गई है तो उन्होंने उसकी लाश को कार में रख ली। इसके बाद वे
कुछ दूर तक सही जगह तलाशते रहे जहां लाश को फेंका जा सके। फाइनली उन्हें हर 16 काटा नामक एक सुनसान इलाका मिला। यह इलाका महू के जंगली इलाके के पास था। वह वहां जाकर सारा की डेड बॉडी को फेंक आए। इसके बाद उन्होंने कार में लगे ब्लड स्टेन को शराब से साफ कर दिया। शराब में अल्कोहल होता है जिससे दाग मिट जाते हैं। उन्होंने शराब का इंतजाम किया या शायद पहले से ही पी रहे थे। शराब से इन्होंने जो ब्लड स्टेन थे उन्हें साफ कर दिया और फिर अपने अपने घर लौट गए। जाहिर है कि जब कत्ल किया था तो किसी को बताना नहीं था, इसलिए किसी को नहीं बताया। जिस दिन सारा गायब हुई थी उसी दिन या उसके बाद वाले दिन ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घर वालों ने गौरव को भी फोन किया था। जब घर वालों ने गौरव से पूछा कि सारा कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। आरोपियों ने बताया कि वह पहले सारा को ओंकारेश्वर की खाई में फेंक कर मारना चाहते थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। इंदौर पुलिस ने इस मामले की जांच में बड़ी लापरवाही बरती। अब जब कहानी सामने आ गई तो गौरव और स्निग्धा को लेकर पुलिस की टीम उसी सुनसान इलाके पर पहुंची जहां उन्होंने सारा की लाश फेंकी थी। वहां पर पुलिस को सारा का ब्रेसलेट, उसके कपड़ों के कुछ टुकड़े और कुछ हड्डियां मिली। बाकी सारी चीज जानवर खा चुके थे। लाश के नाम पर पुलिस को बस यही चीज मिली थी। अब हड्डियों का डीएनए जांच होगा जिससे साबित हो जाएगा कि वह हड्डियां सारा की हैं या नहीं। सबसे अधिक संभावना है कि वो सारा की ही होंगी क्योंकि उसी जगह पर सारा का ब्रेसलेट और कपड़े भी मिल गए हैं। दूसरी बात यही थी कि उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस वहां पहुंचे और वहां से ये चीज पुलिस ने बरामद की। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो हड्डियां हैं वो सारा की ही हैं। तो अब पुलिस ने ये सारी चीज बरामद कर ली है और केस एक तरफ देखा जाए तो सुलझ भी गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वही पुलिस जिसने 2 महीने पहले जब ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी तब इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। पुलिस ने अगर शुरुआती छानबीन में ही गौरव के बारे में जानकारी जुटा ली थी तो फिर इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तभी पुलिस हरकत में क्यों आई। अब सवाल यह उठता है कि सारा सैयद की हत्या इन दोनों ने मिलकर क्यों की। इसका जवाब यह है कि सारा सैयद से गौरव की पुरानी दोस्ती थी। सारा जब भी घर से कहीं जाती थी या देर तक कहीं रहती थी तो वह गौरव का नाम लेती थी। जब जब सारा गौरव का नाम लेती थी तो घर वाले गौरव से खफा हो जाते थे। कभी कभी उन्होंने गौरव को कुछ भला बुरा भी कहा। दूसरी बात यह थी कि सारा के घर वाले सख्ती से पेश आते थे जिससे सारा के प्रति गौरव के मन में खून सवार हो गया था। इधर हुआ ये कि गौरव पहले रॉ कॉलेज में पढ़ता था लेकिन किसी कारणवश उसे निकाल दिया गया। इसके बाद वह एग्रो कॉलेज में आया। एग्रो कॉलेज में आने के बाद उसकी एक और लड़की से दोस्ती हुई जिसका नाम स्निग्धा था। यह लव ट्रायंगल का मामला था क्योंकि गौरव सारा के साथ भी करीबी रिश्ते में था और स्निग्धा के साथ भी। सारा अक्सर गौरव को स्निग्धा से ज्यादा ना मिलने और बातचीत ना करने की सलाह देती थी। अब गौरव के पास 2 लड़कियां थीं। सारा किसी अन्य लड़के से बात करती थी जो गौरव को पसंद नहीं था। गौरव भी सारा के साथ रहते हुए स्निग्धा मिश्रा के साथ रिलेशनशिप में था। सारा जब भी घर पर किसी लड़के से बात करते हुए पकड़ी जाती थी तो वह यही कहती थी कि वह गौरव से बात कर रही है। इससे गौरव को सारा के घर वालों से धमकियां मिलती रहती थी। 17 अप्रैल को सारा ने कॉलेज जाने का बहाना बनाया जबकि उस दिन कॉलेज बंद था। सारा के घर वालों ने गौरव से पूछताछ की जिससे गौरव नाराज हो गया। उसने अपनी दोस्त स्निग्धा से कहा कि सारा एक बुरी लड़की है और उसे मारना जरूरी हो गया है। स्निग्धा ने उसका साथ देने पर सहमति जताई और दोनों ने मिलकर सारा की हत्या की योजना बनाई। दोनों ने ओंकारेश्वर जाकर ऊंचाई से सारा को खाई में फेंकने का भी प्लान बनाया लेकिन यह योजना विफल हो गई। स्निग्धा ने गौरव को विश्वास में लिया और दोनों ने मिलकर सारा को ठिकाने लगाने की पूरी साजिश रची। 25 अप्रैल को उन्होंने धोखे से सारा को किडनैप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या की एक वजह यह भी बताई गई कि गौरव सारा से एक तरफा प्यार करता था और सारा किसी और से प्यार करती थी।
गौरव उसके लिए पागल हो गया था। घर वालों ने भी गौरव को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार सारा के रिश्तेदारों ने उसे धमकाया कि पीछा छोड़ दे। इसके बाद उसने सारा को मार डाला। विडंबना यह है कि जब सारा गायब हुई, उसके घर वालों को तुरंत पता चल गया और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। लेकिन लगभग 2 महीने तक सारा की लाश पड़ी रही और पुलिस ने मामले की सही तरीके से जांच नहीं की। सारा की मां सैयद सवाना चाहती है कि मामले की सीबीआई जांच हो और आरोपियों के घर तोड़े जाएं। वह चाहती है कि गौरव और स्नग्धा को फांसी की सजा मिले। उनकी बेटी को गला दबाकर मारा गया और फिर उसकी लाश काट दी गई। उन्होंने अपनी बेटी को होकर रखकर पढ़ाया, लेकिन लड़के ने उसे मार डाला। सवाना का कहना है कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने ऐसा किया होता तो अब तक उसका घर तोड़ दिया गया होता। परिजनों का कहना है कि पुलिस अगर पहले दिन से गंभीरता से जांच करती तो सारा की बॉडी जल्द मिल जाती और केस जल्दी सॉल्व हो सकता था। सारा के माता पिता इस दर्दनाक घटना के सबसे बड़े पीड़ित हैं। सारा उनके जीवन का केंद्र थी, जिसे उन्होंने बड़े प्यार और मेहनत से पाला था। सारा की हत्या ने उनके जीवन को अंधकारमय बना दिया। न केवल अपनी बेटी को खोने का दर्द सहना पड़ा, बल्कि न्याय व्यवस्था ने भी उन्हें निराश किया। सारा के माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिले और किसी और माता पिता को इस तरह की पीड़ा से ना गुजरना पड़े। सारा की कहानी एक निर्दोष की जान लेने की दर्दनाक घटना है। गौरव ने सारा की निर्दोषता का फायदा उठाया और उसकी जान ले ली। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।